कितने एक्सपीरियंस है माशाल्लाह, अल्लाह भैया कितने एक्सपीरियंस हैं। ये एक्सपीरियंस जो होते हैं ना लोग, उनको घर बैठना चाहिए। कर्जे लेते रहे हैं, मुआहदे तोड़ते रहे हैं, अब किसी ना किसी को उम्र ने तो वो मुआहदे पूरे करने ही थे ना। अगर हमारे मुल्क में कायद आज़म के बाद कोई अच्छा लीडर आ चुका है तो खैर हमें उसे सपोर्ट करना चाहिए। तो देखती आंखों और सुनते कानों को मेरा सलाम। तो आज हम अवामी राय में आए लोगों से ये पूछने के लिए कि आजकल जो पाकिस्तान की करंट सिचुएशन चल रही है उसके हवाले से उनकी क्या राय है, जो अगर इलेक्शन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, जो आजकल हुक्मरान हैं उनकी परफॉर्मेंस से वो कितना का खुश हैं, और क्या क्या मतलब कि जो अभी चल रहे हैं जो सिचुएशन है उसके अंदर अवाम की क्या राय है। तो चलें अवाम से हम पूछते हैं कि वो लोग क्या जवाब देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आजकल जो करंट सिचुएशन पाकिस्तान की चल रही है उसके अंदर आपको क्या लगता है कि इलेक्शन ही इसका आखिरी हल है या कुछ और भी हो सकता है? इलेक्शन आखिरी हल पता नहीं इसका हल क्या होगा, लेकिन इलेक्शन करके भी धांधली होनी है। कौन सा सही वो जो कहते हैं सही मामला होने, इलेक्शन भी करवा लें। मुल्क की जो सूरत हाल चल रही है वो तो अल्लाह ही हाफिज़ है। अच्छा, तो मतलब कि जैसे कि रेट ऊपर जा रहे हैं, पेट्रोल की प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, घी की, चीनी की, उसके अलावा आप मतलब कि जिनकी परफॉर्मेंस है उस पर, और खान साहब की जो परफॉर्मेंस थी उस पर आप क्या कहेंगी? देखें, इमरान खान साहब ने तो यू टर्न्स लिए हैं, ठीक है। शहबाज शरीफ, इन पे तो करप्शन के केसेस, दोनों लीडर ही, मैं अब क्या कहूँ, दोनों लीडर ही जो है ना धांधली कर चुके हैं, ठीक है, और मामला जो है ख़राब चल रहे हैं। तो जिस तरह के लास्ट टाइम खान साहब ने अपने जलसे में कहा था कि मरीम तुम मेरा इस तरह नाम ना लिया करो, तुम्हारा शोहर नाराज़ ना हो जाए, तो उस पर आप क्या कहेंगी? भाई इस तरह की सियासी स्टेटमेंट्स तो आती रहती हैं, वो इनके शुगल मेले लगते रहते हैं। और जो पिछले दिनों स्टेटमेंट आई थी वो क्या स्टेटमेंट थी, काम पे टांग जाती है, काम पे टांग रही हैं। हाँ जी, काम पे टांग रही हैं। तो वो इस तरह की स्टेटमेंट्स तो आती रहती हैं, मतलब ये तो शुगल मेला लगता ही रहता है इनका आपस में। तो मरीम नवाज़ जो है उन्होंने आज तक मतलब कि जब से ये लोग कर रहे हैं सियासत, उन्होंने आज तक कभी एक जनरल काउंसलर का भी इलेक्शन नहीं लड़ा, लेकिन वो फिर भी खान साहब के ऊपर आगे तनकीद कर रही होती हैं। कोई एक्सपीरियंस नहीं, कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी तनकीद कर रही हैं। भाई वो उनका हक है, अपोजिशन पार्टी की है तो वो उन्होंने तो करनी है। अब तो इमरान खान साहब अपोजिशन पार्टी के बन गए हैं भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है आपका? ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। सर आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? यार इमरान खान को ही सपोर्ट कर रहे हैं। सर जो आजकल करंट सिचुएशन जो चल रही है उस पर आप क्या कहेंगे कि फौरी इलेक्शन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? बिल्कुल फौरी इलेक्शन होने चाहिए। इस वक्त पूरी आवाम का मुतालबा ही यही है कि फौरी इलेक्शन हो। ये तो एक बस आवाम गर्मियों की खातिर निकली नहीं है लॉन्ग मार्च में, मेरे ख्याल से पंजाब साइड से, वरना लेकिन फिर भी बहुत आवाम आ गई थी। बहुत ज़्यादा आवाम आ गई थी। लेकिन ये वो उसको थोड़ा सा मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं कि भाई लोगों के बच्चों के एग्ज़ाम्स थे और लोग थोड़ा सा ज़रा इजी हो गए थे। लेकिन मेरे ख्याल से अब वो कॉल करेगा तो मेरा ख्याल है हर एक को निकलना चाहिए बाहर, बिकॉज जब तक आप निकलेंगे नहीं ये ठीक नहीं होगी सिचुएशन। लेकिन वो लोग कहते हैं कि अगर खान साहब निकलेंगे तो सिचुएशन और ख़राब होगी, पाकिस्तान की मीशत और नीचे आएगी, लेकिन उसका उससे क्या ताल्लुक है? मीशत इससे ज़्यादा आपके सामने ही है। आप देख लें पेट्रोल कहाँ पे चला गया, 210, और ये कह रहे हैं एंटिसिपेटेड है 270 के ऊपर। लोग देखें मिडिल क्लास फिर शायद सरवाइव कर जाएगी, लेकिन आपसे आपकी जो बाकी आवाम है ये तो पॉवर्टी लाइन से बिल्कुल एकदम नीचे गिर जाएंगे। और लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, और मेरा जानता ख्याल है लोग सड़कों पे आके और इस वक्त इंतशार की तरफ जा रही है सिचुएशन। तो आपको क्या लगता है कि अगर फौरी इलेक्शन ना हुए तो हालात बिगड़ जाएंगे, मतलब कि लोग आमने सामने आ जाएंगे, लड़ेंगे आपस में? बिल्कुल, आपकी करप्शन बढ़ेगी, आपकी चोर और डकैतियाँ, लोग अनएम्प्लॉयमेंट होएगी, तो लोगों ने ज़्यादा मतलब सारी सिचुएशन आपके पूरे मुल्क की हालात एकदम ख़राब होने की तरफ आएंगे। तो इलेक्शन इसका फौरी हल है, मेरा जहाँ तक ख्याल है। लेकिन ये लोग कहते हैं कि हम लोग बहुत एक्सपीरियंसड हैं, हम लोग काफ़ी साल से सियासत कर रहे हैं, हम लोग किसी तरह खिंचतरू के इसको ले आएंगे ऊपर तक, मीशत को पेट्रोल सस्ता करेंगे। जिस तरह उन्होंने कहा था हम 70 रुपये देंगे, लेकिन अब वो 270 पे जा रहा है। बिल्कुल ऐसी है। और आप ये देखें कि ये चाहे ठीक है इनमें कॉम्पिटेंट लोग भी होंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप देखें ये 13, 14, 15 पार्टियों का एकदम वो बना हुआ है। उन्होंने हर एक को देखना है, अगर उन सबको खुश करेंगे या मुल्क को संवारेंगे, सारी चीज़ें इकट्ठी नहीं चल सकती हैं। अभी तक तो इनके यही नहीं सिलेक्ट हो रहा कि इलेक्शन हो, प्रॉपर इलेक्शन हो, प्रॉपर उसका जो है जो फिर जीतता है उसके बाद वो फिर एक मुत्तहिदा वो बनाए, हुकूमत बनाए, और फिर इसको लेके चले, वरना आपका पाकिस्तान इस वक्त श्रीलंका से भी नीचे जाएगा जहाँ तक मतलब फेयर इलेक्शन ही इसका आखिरी हल है। इलेक्शन इज़ द ओनली सोल्यूशन। और आजकल जो इन्होंने किया हुआ है कि हर जगह चल रहा है कि जी ये लोग आपका हल्का चेंज करी जा रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे आप?
देखें, ये थोड़ी सी सुनने में बात आई है, लेकिन मेरे ख्याल से हर इंसान को अपना शनाख्ती कार्ड के तौर पे वो नंबर एक आता है, उधर करके वेरीफाई करना चाहिए कि जी मेरा कौन सा है, और अगर चेंज हुआ है तो उनको मेरे ख्याल से अपना चेंज करवाना चाहिए। ठीक है सर, आप मतलब कि इमरान खान की जो गवर्नमेंट थी, आप उसकी परफॉर्मेंस से क्या कहेंगे कि आप उसको किस तरह रेट करेंगे इनकी परफॉर्मेंस से? देखें, उसकी परफॉर्मेंस अब ज़्यादा सामने क्लियरली एविडेंटली सामने आ रही है। पहले जब उन्होंने दिखाया था कि जी वो बहुत महंगा है और ये इनकॉम्पिटेंट हैं और सारा कुछ उन्होंने बोला है, लोग थोड़े से कंफ्यूज थे, लेकिन अभी मेरे ख्याल से क्लैरिटी सामने आ गई है। वो जो काम कर रहा था कौम के मुफाद के अंदर कर रहा था। ये लोग जो हैं अब मिली जुली ये जो शू चू का मुरब्बा कहते हैं बना हुआ है, ये इनका परफॉर्मेंस सामने आ गई है। सामने जिस तरीके से ये घी ऊपर गया है, चीनी ऊपर गई है, आपका पेट्रोल अब कहाँ पे जाने के सोच रहे हैं ये लोग, तो आपका परफॉर्मेंस दोनों की एकदम क्लियरली एविडेंट है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक सर, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आज का हमारा टॉपिक है कि आपको क्या लगता है जो अभी जो पाकिस्तान की सूरत हाल चल रही है, उस पर आपको क्या लगता है कि इलेक्शन फौरी होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? यार एब्सोल्युटली सीधी सी बात है कि रजीम चेंज की गई है मुल्क में, और इसको जो है वो ऑनर पूरी दुनिया जानती है। पूरी दुनिया में इस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट किए हैं, और अगर हमारे मुल्क में कायद आज़म के बाद कोई अच्छा लीडर आ चुका है तो खैर हमें उसे सपोर्ट करना चाहिए। और अगर ये रजीम चेंज हुआ है तो इसको प्रॉपर जो है वो रिजेक्ट करना चाहिए। पब्लिक निकली है तो अपोजिशन जो थी पहले, सो इसमें जो है वो अपोजिशन अब जो गवर्नमेंट में बैठ चुकी है, इसने बड़ी बुरी तरीके से मुल्क का बेड़ागर्क कर दिया है, और ये जो लग रहा है कि चंद दिनों के बाद मुल्क दिवालिया हो जाएगा। सो हमें इस चीज़ के ऊपर बड़ा काम करना होगा कि आवाम को निकलना चाहिए और प्रॉपर निकलना चाहिए। और ये जो है रोक रहे हैं आवाम को निकलने से, हमें इनको भी जो है वो प्रॉपर तरीके से इनके अगेंस्ट प्रोटेक्ट करके और आगे निकलना चाहिए। और हमें जो है वो खान का सपोर्ट भी करना चाहिए, और इलेक्शन तो मुल्क में बिल्कुल फौरी तौर पे होने चाहिए, अनाउंस कर देने चाहिए, क्योंकि ये जो हालात हैं ये इलेक्शन के बगैर सुधरने वाले नहीं हैं। लेकिन वो तो कहते हैं कि हम लोग बहुत एक्सपीरियंसड हैं, हमारे पास हम काफ़ी सालों से सियासत कर रहे हैं, तो हम इसको किसी ना किसी तरह खींच के हम इसको ले आएंगे, बेहतर कर देंगे। उस पर क्या कहेंगे? ऐसे एक्सपीरियंस को हम क्या करें भैया, चार डालें ऐसे एक्सपीरियंस का। हमें जो मुल्क के लिए बेहतर नहीं है तो उस एक्सपीरियंस का हम क्या करें यार। एक्सपीरियंस तो हमें वो चाहिए जो बिल्कुल न्यू लोग हैं लेकिन खैर मुल्क के लिए अच्छा सोच रहे हैं ना। हमें तो ऐसे एक्सपीरियंस का अचार तो नहीं डाल सकते हम, हमें मतलब बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। तो आपको लगता है कि इमरान खान को ही दोबारा आना चाहिए, या जो भी मतलब कि सिलेक्ट होगा आगे जो इलेक्शन होंगे उसके अंदर कोई भी इलेक्ट होकर आ जाना चाहिए? यार इलेक्शन हो मुल्क में, बिल्कुल फेयर इलेक्शन होने चाहिए, और जो भी सिलेक्ट हो हमें काबिल कबूल होना चाहिए, लेकिन उसके लिए भी फेयर इलेक्शन हो। और फेयर इलेक्शन होंगे तो 110% मुझे श्योर है, मेरी श्योरिटी ये है कि खान आएगा। तो एक जो मतलब कि इनमें है कि एक उनकी नानी जो है इसकी मरियम नवाज़, वो उन्होंने आज तक कभी एक जनरल काउंसिलर का भी इलेक्शन नहीं लड़ा, लेकिन वो आके दूसरों के ऊपर तनकीद करती हैं, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? सर इससे बड़ी झूठी खातून मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। ये जो दो खातूनें हैं, दोनों मरियम डबल एम, ये मैंने इनसे पहले इतनी झूठी खातून नहीं देखी कि यार इतने मुतमइन हो गए ये झूठ बोलती है जिसका हिसाब नहीं है। और वो लोग ये खान के साथ बात करिए यार, तो अपना स्टैंडर्ड तो देखो, फिर खान के साथ बात करो यार। ये माशरे की सबसे बड़ी, इस स्टेट की बल्कि इस रियासत की, इस खित्ते की सबसे बड़ी झूठी खातून है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम क्या आपका? कासिम। कासिम भाई, आपका वोट किसका है? इंशाल्लाह नून लीग को। अच्छा, तो मतलब कि आप फर्स्ट इधर मिले हैं जो इस टाइम कह रहे हैं कि नून लीग को, वरना मोस्टली हमें यहाँ पे मतलब कि मिले ही हमें सारे पीटीए के सपोर्टर्स हैं। सर जाहलों की तादाद अक्सर ज़्यादा हुआ करती है भाई, फैक्ट्स एंड फिगर्स और आपकी परफॉर्मेंस नज़र आती है। नहीं, इनको दिन कितने हुए हैं? उसने 3.5 साल में कितना आपको रिलीफ दे दिया था? 3.5 साल में 50 रुपये, मेरे ख्याल से 50 रुपये पेट्रोल महंगा हुआ है, और इनके 60 दिनों के अंदर अंदर 60 रुपये महंगा हो गया। सर मुझे बात बताएं, जब आपने 50 रुपये पेट्रोल महंगा हुआ था तो आपको इन्फॉर्मेशन है हमने वहाँ कितने मुआहदे किए हुए थे जो हमने तोड़े हैं? कर्जे लेते रहे हैं, मुआहदे तोड़ते रहे हैं। अब किसी ना किसी हुकूमत ने तो वो मुआहदे पूरे करने ही थे ना। लेकिन अभी जो इनकी परफॉर्मेंस जारी, जो ये कहते थे कि जी हम बहुत एक्सपीरियंसड हैं, हम लोग 70 रुपये पेट्रोल करेंगे, लेकिन वो 270 पे जाता हुआ नज़र आ रहा है। और सर कौमों पर ही सवाल आते हैं, कौमों पर भी मुसीबतें आती हैं। ज़रा वेट तो करें, उनको दिन की 4 दिन अभी हुए हैं, वेट करें। सर मेरी बात सुने, उनको मुकम्मल करने दें। ये जो इनका टेन्योर जितना भी है, 1.5 साल का भी फ़िलहाल तो ये बनता है ना, और आगे इलेक्शन भी है, अल्लाह खैर करेगा। लेकिन ये 1.5 साल अगर वो पेट्रोल को कम ना करेंगे, अगर आपको सुलते नहीं होंगे, तो मैं पीटीआई की तरफ आ जाऊँगा। लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का इमरान खान के लिए उनके दिल में बहुत मोहब्बत है, और वो इमरान खान का बहुत साथ भी देते हैं। कम से कम 10 अरब 20 अरब कह लीजिए, हो सकता है इतना आपके ख्याल में? चले फ़र्ज़ कर लेते हैं, लेकिन ये कम ही 20 अरब 25 सालों के पॉलिटिशियन आपको करनी, और मैं 20 अरब रुपये आपको दूँ, कर लोगे? कभी नहीं होगी सर, कभी भी नहीं होगी। एक इलेक्शन करोड़ों रुपए ले जाता है। एक इलेक्शन छोड़ दें,
आपने एक जलसा करना है ना, करोड़ों रुपए ले जाता है सर। इतनी कुर्सियाँ, इतने आप एक बार खर्चे के एस्टिमेट के वो जो करते हैं ना डीजे बट का ही सर जी साहब देख लो, अरबों रुपए का तो वो चला जाता है सर। बड़ा खर्चा होता है और ये खर्चे कहाँ से आते हैं ना आपको, आप बचो ना मैं बचो, सबको पता है। लेकिन जो अभी मतलब कि इमरान खान की जो परफॉर्मेंस थी, जैसा कोविड आया उसके अंदर भी मतलब कि उन्होंने आवाम को रिलीफ दिया, सेहत कार्ड चल रहा था, एहसास प्रोग्राम चल रहा था, उसके अलावा पनाहगाहें चल रही थी, हर जगह सब कुछ चल रहा था, लेकिन फिर भी सब कुछ कंट्रोल में था। मईशत कंट्रोल में थी, पेट्रोल कंट्रोल में था, बिजली कंट्रोल में थी। लेकिन जैसे ही इन्होंने सारा कुछ बंद किया तो वो वैसे ही अब आप मैं देख आपको सकते एक हैं। मज़े का एक मुझे सवाल का जवाब दीजिए। आपका घर है, वहाँ पर 10 अफराद हैं, आपके बहन भाई वालदा को डालकर। मैं वहाँ पर, मैं आपका छोटा भाई हूँ, ठीक है। मैं कहता हूँ यार मैं घर को छोड़ के जा रहा हूँ, 25 लाख रुपया तिजोरी में पड़ा हुआ है, लेकिन आप खुद लोग ईजी हो के पेट्रोल की कीमत मैंने थोड़ी, आप राशन भी 20 रुपये, ये भी 20 है, ये भी 30 है, ईजी सीन है, जाके चलाओ। लेकिन हाँ, छोटा सा ये काम है, और 10 करोड़ उसका भी देना है, 15 करोड़ मैंने उसका भी देना है, 20 करोड़ उसका भी देना है, और 10 लाख उसका भी देना है। 4 मुआहदे यार उससे वादा किया था लेकिन मैं दे नहीं सका, उसको भी कर ली, उसको भी कवर कर ली। अब कुल मिला के ना 200-400 करोड़ रुपए आपने देना, और 25 लाख जो है ना वो खजाने में पड़ा है, तो टेंशन तो नहीं ना, आप तो डूब के मर जाओगे कि यार मैंने वो 25 को थूकना, जब इतना तो आपके पास पड़ा है जी, मैंने वो खजाने में इतने पैसे छोड़ दिए हैं। तो सर लेकिन फिर अभी अवाम की हालत देख लें, अगर छोड़े होते तो ये हालत होती। आखिरी सवाल आपसे, हुकूमत कहती है कि हमारे पे मतलब कि जहर खाने के भी पैसे नहीं है हमारे पास, ठीक है, लेकिन इन्होंने 170 करोड़ के अखबार में इश्तिहार दे दिए, जबकि आजकल के दौर में अखबार कोई नहीं पढ़ता, ठीक है। आप यहाँ पे कितने लोगों से भी पूछ लेंगे, कोई एक बंदा, मुझे मुश्किल से 1% होगा जो कहेगा कि हाँ मैं अखबार पढ़ता हूँ। 170 करोड़ का इन्होंने इश्तिहार दे दिए। यही अगर ये अपने ट्विटर हैंडल पे या किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अगर कर देते तो आपको नहीं लगता ज़्यादा पब्लिसिटी हो सकती थी? अखबार तो कोई पढ़ता नहीं है। सर बिल्कुल, आपकी बिल्कुल बात ठीक है, गलतियाँ किससे नहीं होती, लेकिन किससे नहीं इतनी बड़ी गलतियाँ सर। बिल्कुल इतनी बड़ी। इमरान खान ने जो यूटर्न लिया था वो कितनी कौन सा? बड़ी गलती, कितने यूटर्न लिए सर। मुझे आप बताएं, फंड लिया, डैम किधर है हमारा, डैम बन रहे हैं कितने बन रहे हैं। जहाँ पे शहबाज शरीफ साहब गए थे, हाँ जहाँ पे जाके उन्होंने अपनी तस्वीरें खिंचवाई, हाँ। जबकि उनका काम नहीं था वो करना, लेकिन वो फिर भी गए। तो सर इतने तो प्रोजेक्ट है, उन्हीं नवाज शरीफ ने हॉस्पिटल की जगह जो दी हुई है, फिर वहाँ पर इमरान खान भी ना जाए। जो कैंसर हॉस्पिटल बना है सर, नवाज शरीफ ने जगह दी हुई है, अब ऐसा ना करें, लेकिन वहाँ पर इमरान खान का जाना भी नहीं बनता। फिर अब आप क्यों कहते हैं कि कैंसर हॉस्पिटल इमरान खान ने बना दिया? लेकिन उसको तो मतलब हुकूमत ने दी थी सर, ना, क्योंकि आपको हर किसी को मिली थी, उसको अकेले 75 ईयर एज है, हर बंदा टिकता नहीं होता। अगर आप 5 साल को काम करते हैं, आप चैनल चला रहे हैं, अगर उस पर मैं आ जाता हूँ तो नेक्स्ट वीडियो का क्रेडिट मुझे ही जाएगा। वो चैनल का मैं कहूँगा कि आप मेरे चैनल पर देख रहे थे ये वीडियो, मैं नहीं कहूँगा यार वो आपका नाम क्या, दानिश। कि यार दानिश भाई ने 200 वीडियो किए तो आप देख रहे हैं दानिश भाई के चैनल पर वीडियो। मैं अपना इंटरव्यू कराऊंगा कि मैं अब अपनी परफॉर्मेंस दे रहा हूँ, आपने अपना बेस्ट किया, आपसे हुआ जो नहीं हुआ वो बात की बात है, लेकिन सर नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? उमर। उमर भाई, आपकी क्या राय है कि जो अभी पाकिस्तान में जो भी मतलब कि सारा कुछ चल रहा है पॉलिटिक्स के हिसाब से, तो आपको क्या लगता है कि इसमें इलेक्शन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? जी मेरी राय तो यही है कि फ़ौरी से फ़ौरी जो है इलेक्शन हो जाने चाहिए, ताकि जो नेक्स्ट गवर्नमेंट जो भी आएगी उसको पता हो कि हमने अब क्या पॉलिसी बनानी है और जो इतना डाउनफॉल हुआ है इसको कैसे जो है बेहतर करना है। तो आपको क्या लगता है जो भी करंट चल रही है वो ये सब नहीं कर सकती? नहीं, वो तो आप देख रहे हैं, अभी आपको 10 दिनों में पेट्रोल के जो हालात हैं, 60 रुपये पेट्रोल जो है वो बढ़ गया है, तो मेरे हिसाब से तो इनसे तो बिल्कुल नहीं कंट्रोल हो रहा। तो लेकिन वो लोग तो कहते हैं कि हम बहुत एक्सपीरियंसड हैं, हम लोग कंट्रोल कर लेंगे। तो देखिए इतने एक्सपीरियंस्ड हैं तो 30 साल से जो कर रहे हैं, अगर उन्होंने करना होता तो उस 30 साल में बहुत कुछ कर लेना था, ठीक है। तो अब ये है कि जो भी गवर्नमेंट आती है इनको चाहिए कि उसको अपना टेन्योर तो पूरा करने दें एटलीस्ट। अगर खान साहब आए थे तो उनको 5 साल पूरे करने देते, अब 1.5 साल रह गया था तो इन्होंने आगे बीच में जो है वो गवर्नमेंट हटा के खुद आ गए हैं और इनसे भी नहीं संभाला जा रहा, तो इस तरह तो कोई फ़ायदा नहीं है। उनके जितने प्रोजेक्ट्स थे जो इस मंथ में या इस ईयर में कंप्लीट होने थे वो सारे इन्होंने रोक दिए हैं, ठीक है। अब ऐसे 7 हॉस्पिटल्स हैं पाकिस्तान में जो अभी ज़ेर तमीर थे और इस जो है साल में वो कंप्लीट होने थे, इस मंथ में कंप्लीट होने थे, मगर वो जो है वो नून लीग ने सारे वो जो है प्रोजेक्ट्स रोक दिए। लेकिन वो तो कहते हैं कि अवाम के पास तो भी मतलब कि जहर खाने का भी हुकूमत के पास पैसे नहीं है, तो हम ये सब कुछ किस तरह मैनेज करेंगे? देखें, जहर तो पैसों का नहीं मिलता, जहर अगर उन्होंने खाना है तो वो तो वैसे भी किसी से मांगेंगे तो मिल ही जाएगा, जिस तरह की वो इस टाइम जो है हुकूमत कर रहे हैं तो ये तो बातें हैं, जितनी मर्ज़ी करवा रहे हैं।
इनमें कोई मतलब लॉजिक नहीं है इन बातों में, ये फजूल बातें हैं मेरे हिसाब से। तो आपका ख्याल है कि फौरी इलेक्शन होने चाहिए? हाँ जी, मेरे हिसाब से फौरी इलेक्शन होने चाहिए और जो भी इलेक्ट होगा उसको 5 साल पूरे करने देने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है आपका? ठीक। सर आजकल की जो करंट सिचुएशन चल रही है पाकिस्तान की, आपको क्या चाहिए कि उसके अंदर फौरी इलेक्शन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? फौरी तौर पर इलेक्शंस होने चाहिए, वरना इस तरह तो मुल्क हमारा भी श्रीलंका की तरह दिवालिया हो जाएगा। क्योंकि ये लोग हैं लानती, ये कहते हैं ना कि लानत किसी को भेजो उसको भी शर्म आ जाती है, इन लोगों को वो भी नहीं आती। सारी ज़िंदगी एक दूसरे को कहते रहे चोर चोर चोर, और आज इकट्ठे एक हुकूमत बना बैठे। इनको सिर्फ पैसों की हवस है ये, और साल नहीं और 3-4 माह पैसे कमा लेंगे, बाहर चले जाएंगे। इनके जो बड़े हैं ना, ये उस जगह पे रह रहे हैं जहाँ पे इंग्लैंड का वज़ीर आज़म भी नहीं रह सकता। ये उस जगह पे इन्होंने फ्लैट लेके रह रहे हैं। 300 अरब कहना कोई छोटी बात नहीं है। आज शहबाज शरीफ साहब जाते हैं मियाँ मंशा के पास, क्योंकि हमारे पाकिस्तान को जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है ना, पावर जो मिल रही है वो मियाँ मंशा के फार्म से मिल रही है। हमारे शहबाज शरीफ साहब जाके हंसते हैं, हंस के कहते हैं 7 अरब रुपये मैं देता हूँ, मुझे बिजली दे दो। वो कहता है मियाँ साहब इस दफ़ा मैं नहीं कर सकता आपका साथ नहीं। तो ये इस तौर पर इतने तौर पर गंदे हो चुके हैं ना जिसके कोई हिसाब नहीं है। लेकिन वो काफ़ी कहते हैं कि हमारे पास एक्सपीरियंस बहुत है, हम लोग इतने सालों से कर रहे हैं, हम किसी ना खींच तो रूगे हम उसको ले आएंगे। हाँ, एक्सपीरियंस है इनके पास कि लोगों की जेबों से पैसे किस तरह निकालने हैं। अब लोगों को कह रहे हैं कि यार आप हर एक को कह रहे हैं कि 2-2 हज़ार रुपये। 2-2 हज़ार से क्या होगा यार? 570 रुपये वैसे घी हो गया आपका। 500 रुपया दिहाड़ी पे कमाने वाला बंदा तो सर्वाइव नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप उस पर कॉल भी करते हैं तो उसके ऊपर आता है कि इसके 2 रुपये कुछ चार्जेस भी होंगे मिनट के हिसाब से, तो 2,000 रुपये में क्या बैलेंस ही डलेगा? 500 का तो बैलेंस। जाहिर बात है 2,000 रुपये अगर हम करेंगे तो 2 रुपये काट के बीच में से 1998 रुपये बच गए। वो भी करते 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 मैंने किया खुद 786 भी किया है, मुझे मैसेज नहीं आया। उन्होंने कहा ये फेक है, मुझे मैसेज नहीं आया। वो लोग कहते हैं, यहाँ के जो लोग हैं वो कहते हैं जी इमरान खान यहूदी है, वो लोग कहते हैं कि ये मुसलमान है। तो इस पे अब पहली बात ये है, अगर वो यहूदी कहते हैं तो ये पिछले दिनों की बात है। मुस्लिम लीग नून का वफद बाकायदा इसराइल गया था, जबकि हसन इकबाल ने बयान पलट दिया कि हमारा वफद नहीं था, वो निजात बरतानवी थे, वो लोग गए थे। देखो झूठ पे पलंदा डालने के पर्दा डालने के लिए इंसान बड़ा कुछ कह भी सकता है। अब इनका खुद वफ्द गया था इसराइल के प्रेसिडेंट ने इनको इस्तकबाल किया। उसने कहा यार मैं सोच भी नहीं सकता कि पाकिस्तान हमारे साथ आएगा। पहली बात ये है। तो किसी को यहूदी कहने से बेहतर है कि पहले आप, किसी को ब्लेम करने से पहले बेहतर है कि पहले आप अपने गिरेबान में जानो कि आप खुद क्या हो, हु आर यू। आपने इमरान खान ने अपने एक जलसे में कहा था कि मरियम तुम मेरा नाम इस तरह से ना लिया करो, तुम्हारा शोहर ना कि नाराज़ हो जाए। तो आपको क्या लगता है कि इमरान खान ने सही कहा था या गलत कहा था? बिल्कुल सही कहा था। शुक्र करें कि हमने अपने लीडर को कहा कि लीडर साहब थोड़ा ऐसा रहे, वरना हमारा लीडर तो पठानों के तो दिमाग फिर सिर फिर होते हैं। वो नहीं देखते कि अगला लड़की है औरत है क्या, वो तो फिर अगले की माँ बहन कर देते होते हैं। सीधी सी बात। तो ये लोग कहते हैं कि जी इमरान खान ने लास्ट आपने देखा होगा एक इंटरव्यू दिया, उसके अंदर कहते हैं जी इमरान खान ने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि पाकिस्तान के 3 हिस्से हो जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अगर इन्होंने अपनी मईशत ना सही की तो आर्मी पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि तो लेकिन अगर आप दूसरी तरह से देखें तो इमरान खान ने ये बताया था कि अगर आपने मईशत ना ठीक की तो फिर ये सूरत हाल होगी। लेकिन ये लोग कहते हैं कि नहीं, इमरान खान ने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया था उसके अंदर। यार बिल्कुल ऐसे देखो यार, एक बंदा जिसने जमाइमा के साथ शादी की, इंग्लैंड का कानून है कि अगर आप किसी लड़की को औरत को छोड़ते हैं या कोई आपसे डिवोर्स लेती है, वो अपनी जायदाद का आधा हिस्सा आपको देगी। जमाइमा ने इसको आधा हिस्सा दिया, इसने नहीं लिया। कहने का मतलब ये है कि उसको पैसों की लालच नहीं, हवस नहीं है। अगर उसने साइन करके शर्ट दिया 7 करोड़ रुपये, तो उसने वो 7 करोड़ अगर वसूल किया तो उसने आले दुआले लगाई है ये चीज़ें अपने घर के बनी गाला के इर्द गिर्द। अब यही चीज़ दे के कॉपी करके शहबाज शरीफ और हमदा शहबाज भी अपने साइन कर रहे हैं और 3-3 करोड़ रुपये में सेल कर रहे हैं। अगर ये करना तो फिर इन लोगों को चाहिए ना कि वो तो कहीं खरीद भी नहीं रहा उनकी। चलो मिसाल के तौर पर कोई खरीद भी लेता है, चलो 10 से 20 लोगों के आप साइन शर्ट करो, अगर आपको मिलते तो आप मुल्क का कर्जा आप उतार दो, अगर आपको मुल्क से मोहब्बत है तो आप उतार दो। और आप मतलब कि खान साहब की जो गवर्नमेंट थी उनको और ये जो अब गवर्नमेंट आई है इसको आप कैसे रेट करेंगे? यार मैं खान साहब की गवर्नमेंट को 100 से 100% मार्क्स देना चाहता हूँ, मैं उनका बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ। लेकिन उन्होंने भी माजी में जो नून लीग है वो कहते हैं जी हमने आपको ऑरेंज लाइन ट्रेन दी, हमने आपको मेट्रो बस दी, हमने रोड्स बना के दी, इतनी आपको काम करके दिए, उस पर आप मतलब कि आप उनको 1% भी नहीं रेट करेंगे? देखो दो बातें, अगर तो सड़कें से और पुल से बेरोज़गारी ख़त्म होती है तो आज हर मुल्क में पुल और सड़कें ही बनती। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि अगर जो पुल सड़कें बनाता है ये अपने मुफाद के लिए बनाते हैं। अगर आज ये धर्मपुरा जोड़े पुल मिनिस्टर कोई भी चला जाए ना प्रोटोकॉल्स के साथ, तो ये फंस जाएंगे। इनका पुल बनाने का मकसद ये होता है कि हम लोग गुजर जाएं आसानी के साथ। ये इन्होंने अपने मुफाद के लिए, अवाम के मुफाद के लिए कुछ भी नहीं है, सब कुछ इनका अपना मुफाद है। आपको क्या लगता है जो इन्होंने मतलब कि बनाया था, मेट्रो बस बनाई, ऑरेंज लाइन बनाई, ये प्रोजेक्ट सही थे या गलत थे? यार इससे बेहतर था ये तलीम पे निज़ाम देते हैं, तलीम के ऊपर जोर देते हैं। ये बसों ट्रेनों से तरक्कियाँ नहीं होती, ये सिर्फ शोबाजी है कि यार फ़लान जगह पे ये हो गया, फ़लान जगह पे ये हो गया। ये सब फजूल है, बकवास है यार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज का जो हमारा टॉपिक है उस पर यह है कि जो करंट सिचुएशन चल रही है पाकिस्तान की, उस पर आपको क्या लगता है कि इलेक्शन जल्द से जल्द होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए, लेकिन ये जो गद्दारे वतन बैठे हुए हैं
ये होने ही नहीं देंगे। ये 1.5 साल अपना पूरा करके अवाम को बर्बाद करके तो ही जाएंगे ये। लेकिन वो कहते हैं कि इमरान खान साहब जो थे वो मतलब कि मईशत को गिरा रहे थे, हम लोग एक्सपीरियंसड हैं, हम लोग आगे इसको बहुत बेहतर करेंगे, इसको ऊपर लेकर आएंगे, खींच खींच के किसी न किसी तरह हम ले आएंगे। तो ऊपर तो ले आए हैं, पेट्रोल प्राइसेस ऊपर ले आए हैं, लाइट की प्राइसेस ऊपर ले आए हैं, गैस की प्राइसेस ऊपर ले आए हैं, और जो उनकी अदम फराहमी है वो नीचे ले आए हैं। कितने एक्सपीरियंस है माशाल्लाह, अल्लाह भैया कितने एक्सपीरियंस हैं। ये एक्सपीरियंस जो होते हैं ना लोग, उनको घर बैठना चाहिए, सुकून करना चाहिए इस उम्र में ना। इस उम्र में तो नवाज शरीफ के डॉक्टर साहब कहते थे कि इनको गुर्दों का भी मसला है, शुगर का भी मसला है, आंखों का भी मसला है, आंतड़ियों का भी मसला है, उनको पित्ते का भी मसला है, उनको पता नहीं किधर किधर ऊपर नीचे सारी जगह मसला है, लेकिन वो मसलों से फिर अल्लाह ने उसको उठाया नहीं है, फिर से मुसल्लत कर दिया हम लोगों के ऊपर। तो आपको क्या लगता है कि इलेक्शन जल्द से जल्द होने चाहिए और फेयर इलेक्शन होने चाहिए? फेयर इलेक्शंस होने चाहिए, ना हो इस दफ़ा फेयर इलेक्शंस। अवाम को बहुत ज़्यादा पता लग गया है इन चीज़ों का, तो फेयर इलेक्शंस ना हुए ना तो फिर इनके भी गिट्टे जो तोड़ेंगे अवाम। जितनी इनको बद्दुआएं और गालियां मिल रही हैं, अगर ये अपने आप को इज्जतदार कहते हैं, वैसे तो ये लोहा बेचने वाले हैं, अगर मोदी चाय बेचने वाला है ना तो ये जो है ना कबाड़िए थे, ये याद रखें। तो ये कबाड़िए जो है ना, ये कबाड़िए अब टर्की गए हैं, और ये शहबाज शरीफ साहब अपने बेटे का जो बिज़नेस है सेटअप जो ख़राब हो गया था उनको ठीक करने गए, खुद वो मज़े में उधर बैठे हुए हैं। यहाँ अवाम लोड शेडिंग से मर गई है, यहाँ अवाम बस मर गई है, मरने वाली है अवाम। अब इससे ज़्यादा क्या अवाम करें इनके लिए? ये पता नहीं इनको कौन सी खुशफहमी है। मुझे तो मरीम साहिबा की मैं स्पीच सुन लूँ ना, मेरा दिल करता है कि मैं ना इसको अंदर से निकाल के जो 3-4 चपेड़े वो भी कम होंगी। मारू कि ये अपने आप को किस गलत फहमी में रख के बैठे हुए हैं कि इनको अवाम पसंद करती है। 95% अवाम अब जो है ना वो इमरान खान के साथ है। मरियम ने आज तक जो है एक जनरल काउंसिल का भी इलेक्शन नहीं लड़ा, ठीक है, तो वो जब इलेक्शन नहीं लड़ना आया तो जनरल काउंसिलर का इलेक्शन उसको किसने जीतने देना था? तो वो जब मतलब कि खान साहब पे तनकीद करती है तो उसको चाहिए कि मतलब कि उसने आज तक कभी जनरल काउंसिलर का भी इलेक्शन नहीं लड़ा, तो वो किसी पे तनकीद कर रही है, तो आपको क्या? तो शर्म खुद आनी चाहिए ना। हमारे खान साहब इतने हैंडसम है, मुसलसल स्पीच में खान साहब उन्होंने सही कहा था कि अपने हस्बैंड से तो पूछ लो कि मैं खान साहब कहूँ या ना कहूँ, ये ना हो कि वो जो पहले आया है वो छोड़ के चला जाए तुम्हें। तो इस पे उनको इतनी आग लग गई थी, लेकिन बात खान साहब ने सच कही थी। आपको आपके हस्बैंड जो हैं वो नहीं पूछते हैं, आपको आपके घर वाले नहीं पूछते हैं, आवाम के आपको मुंह पे कहती है कि जो नून लीग का बेड़ा गर्क किया है वो मरियम नवाज़ ने किया है। तो इसके बाद क्या चाहते हैं ये? क्या इनको कौन सी आवाम है जो इनको इज्जत दे रही है? मुझे तो समझ नहीं आती है। यहाँ पे किसी से जाकर पूछ लें, जितनी गालियाँ नून लीग को पड़ रही हैं ना वो शायद ही किसी भी पार्टी को पड़ रही हो। ठीक हो गया। और आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर आप मतलब कि जो खान साहब की गवर्नमेंट थी, आप उसको क्या रेट करेंगी अगर इनकी गवर्नमेंट? उनको 100 ही रेट, बल्कि 110% रेट करूंगी। इनके सामने वो 110% बहुत ज़्यादा बेटर थे। ये तो पता नहीं कौन से जो है, इनको तो मैं अब ज़्यादा अल्फाज सख्त ना यूज़ करूँ, इनको गधे पे बिठा के मुँह काला करके इनको पूरे अवाम के सामने लेके आना चाहिए। बोटियाँ ना नोच ली अवाम ने तो ये कहें। इन्होंने जो कल मैं एक लतीफ़ा सुनाती हूँ, ये नून लीग के जो सपोर्टर्स हैं ना उनका ये हाल है। अब है तो ये पुराना लतीफ़ा जो मर्जी कहते रहे, लेकिन वो है सच्चा कि एक बाइक वाला जो है वो बाइक घसीट के लेके जा रहा था, जो उसका पेट्रोल ख़त्म हो गया था, पता लग गया था। लेकिन जब हमने उससे पूछा कि क्या हुआ, पेट्रोल ख़त्म हो गया, कहते नहीं पेट्रोल है, प्लग ख़राब हो गया है। असल में इनके अपने प्लग दिमाग के ख़राब हैं जो कि ये नून लीग को सपोर्ट करते हैं। फिर पता नहीं कौन से ये यार ये असल में बाकी अवाम को जो है ना एक साइड पे करके उनको एक नए पाकिस्तान में रखना चाहिए। जो नून लीगी है ना उनको पुराने पाकिस्तान में दफ़ा कर दो, ये इधर ही रहे, मरे खपें, जो मर्जी करें हमारी तरफ से। तो शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि हम सब पार्टी, जितनी भी पार्टीज़ हैं उनको इकट्ठे होकर आके सारा कुछ करना पड़ेगा, तभी मईशत बेहतर होगी, तभी पाकिस्तान आगे तरक्की करेगा। तो मतलब कि सारी पार्टीज़ तो इकट्ठी हैं, पीछे कौन रह जाता है? रह जाता है ना, MQM रह जाती है। MQM फिर उनको भी मिला लें, बोरी बंद लाशों के लिए ना आसानी हो जाएगी। एक वीडियो ऑडियो लीक हुई थी जिसमें कि कोई वज़ीर साहब थे और वो कह रहे थे कि वो पुलिस के किसी बड़े को कि आप जो हैं 6-7 जो लाशें बिछा देते स्टार्ट में ही, तो ये आगे लोग ना आते, और लाशें पीछे तुम लोगों की, क्यों हमारे बच्चों की लाशें पीछे, क्यों हमारे जवानों की लाशें मिले यहाँ पे? आप लोगों की लाशें जो है ना वो बिखरनी चाहिए। जितनी बद्दुआएं आपको लोग दे रहे हैं ना, यकीन करें आप लोगों के साथ बहुत बुरा होने वाला है। तो जिस तरह वो कहते हैं कि सबको मिलके करना चाहिए, तो आपको क्या लगा खान साहब को इनके साथ मिलके करना चाहिए? खान साहब को हमने मिलने ही नहीं देना इनके साथ। ये जितना बड़े ये गद्दार हैं, खान साहब तो गद्दारों के साथ कभी भी नहीं मिलेंगे, हम नहीं मिल सकते। खान साहब वाले लोग अलग हैं और खान साहब भी अलग हैं। ये क्या करेंगे और बेड़ा गर्क करेंगे, जो कि खान साहब नहीं चाहेंगे। तो अभी जैसे कि आपने देखा कि हमने आवाम से पूछा है कि इलेक्शन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, जिस तरह मैंने आपको इंटरव्यू में बताया था, तो ज़्यादातर आवाम यही चाहती है कि इलेक्शन हो, फेयर इलेक्शन हो, और वही आए जिसको अवाम इलेक्ट करे, और जो ये सारा कुछ चल रहा है उसको ख़त्म करना चाहिए। और जो मतलब कि रजीम चेंज ऑपरेशंस हुए, जो भी हुआ, अवाम ज़्यादातर यही कह रही थी कि इमरान खान को वापस लाना चाहिए, फेयर इलेक्शन होने चाहिए, और अगर इलेक्शन होंगे तो इमरान खान ही आएगा।
मतलब कि मुझे लगता है कि जो सब कुछ हुआ है उसके बाद इमरान खान की मकबूलियत और बढ़ गई है। हमें यहाँ पे सिर्फ एक भाई मिले जिन्होंने जो नून लीग के थे, उसके अलावा हमें यहाँ पे कोई नून लीग के नहीं मिला, सारे हमें पीटीआई के सपोर्टर्स मिले। तो यही था आज के लिए। सो अगर आप और वीडियोस देखना चाहते हैं और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आप हमें बता सकते हैं कि हम अगला आवाम की राय में क्या पूछें लोगों से, कि वो क्या देखना क्या उनसे हम क्या पूछें कि पाकिस्तान के हवाले से या किसी और मुद्दे पे कोई भी हम बात पूछ सकते हैं। तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं और इस वीडियो में क्या क्या है आप उस पर भी बता सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया।